rather than thinking that कि यार अब तो सब बिगड़ गया, अब क्या होगा। सोचिए यार, इतना सा टेस्ट, प्री बोर्ड के मार्क्स, आपका असाइनमेंट, आपका प्रैक्टिकल सब कुछ खराब कर देता है और आपको इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर देता है, यू फाइंड दैट यू आर यूजलेस। होम इज नॉट द प्लेस, इट्स अ पर्सन। तो क्या हम सब होमलेस है? गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिप विद कृति 2 एंड ये वीडियो हमारे पूरे चैनल का सबसे अलग वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए किसी और जगह से इंस्पिरेशन नहीं ली गई है। इस वीडियो को बनाने के लिए इंटरनेट सेंसेशन मीमर्स की जान और मीम पेज की जान कि हम इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड उनके आंसर से जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी, आप और मैं सीख सकते हैं, वो हम बात करेंगे। तो ये जो इंसान है, ये पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं और इनका नाम है ज़ेवियर। ज़ेवियर एक्चुअली बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और ये कैसे हैं ये मैं आपको 100% इस वीडियो में प्रूफ करूंगी। लेकिन ज़ेवियर से पहले एक और पर्सन था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था एंड आई डोंट थिंक सो आई नीड टू जस्ट से कि वो पर्सन कौन था। अब इस पूरी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर को समझने के लिए और हमारा मेन कंटेंट समझने के लिए कुछ मीम्स है जो मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ। प्लीज़ उनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, क्योंकि दिस वीडियो इज मोर देन दिस मीम। अगर हम सबसे पहला मीम जो पढ़ते हैं वो ये है, इफ़ यू हैव अ मशीन टाइम व्हाट वुड यू डू। ज़ेवियर का आंसर ध्यान से देखिए कमेंट सेक्शन में। ज़ेवियर ने आंसर दिया है कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो सबसे पहले तो मैं टाइम में ट्रैवल करता, फिर वहाँ से जो है आपको बताता कि एक्चुअली मशीन टाइम नहीं, ये टाइम मशीन होती है। एंड सेकेंड मीम वी आर हैविंग इज द गाय विथ 0 हिटर्स। ओ माई गॉड, आई लव दिस पर्सन। बट यहाँ पे भी फुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ आंसर जो है वो ज़ेवियर ने दिया है। हिज नेबर द ओल्ड वुमन एंड द कैट हेट्स हिम अ लॉट। Third and the most funniest that I found meme on internet is a single aunt can live about 29 years old and Xavier का आंसर था कि यार ये बता दो, अगर सिंगल इतना रहती है तो जो मैरिड आंट होगी वो कितने साल जीने वाली है। एक्चुअली ये साइंटिस्ट की रिसर्चेस पे उंगली उठा रहे हैं। एंड द बेस्ट मीम दैट वी आर हैविंग हियर इज, इस पर्सन ने एक बुक खरीदी थी और उस बुक पे लिखा था, उस बुक का टाइटल था हाउ टू सॉल्व योर 50% प्रॉब्लम। एंड इस पर्सन ने ज्यादा दिमाग लगा के वैसे ही 2 किताबें खरीद ली। लेकिन ज़ेवियर इज नॉट लाइक यू एंड मी। ज़ेवियर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो थिंकिंग लेवल है वो हम सबसे बहुत ऊपर है, क्योंकि ज़ेवियर का मानना है कि तुम मूर्ख हो जो तुमने 2 किताब खरीदी। तुम एक ही किताब को 2 बार भी पढ़ सकते थे, अपनी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन निकाल सकते थे। एंड मीम जो हमारा होने वाला है उसमें यह है कि एक लेडी बाथ टब में है, प्रोबेबली ये शैम्पू है, और उसमें वो कह रही है आई डोंट नो व्हाई एवरीवन हेट्स मी सो मच। लेट्स सी दैट हाउ ज़ेवियर रिएक्टेड टू दिस डिप्रेस्ड पर्सन एंड सेड दैट बिकॉज यू आर ईटिंग शैम्पू। एंड द लास्ट वन वी आर हैविंग इज होम इज नॉट द प्लेस, इट्स अ पर्सन। तो क्या हम सब होमलेस है? आंसर्ड बाय ज़ेवियर। नाउ कंक्लूजन जो यहाँ पे निकलने वाला है इन सभी मीम्स का वो ये है कि मेन प्रॉब्लम जो इस वीडियो को, मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है आपकी एग्जाम मोटिवेशन का। एग्जाम जब आते हैं तो एक कॉमन सी चीज सभी स्टूडेंट्स के पास क्रिएट होती है, दैट इज स्ट्रेस एंड प्रेशर। And here today into this video we are going to address the pressure, क्योंकि हमने प्लानिंग तो बहुत बात कर ली। As far as I know that आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्लान किया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे प्रेशर का इशू। प्रेशर कैसे करें एंड हाउ ज़ेवियर इज गोइंग टू हेल्प अस। ज़ेवियर के अगर आप जितने भी मीम्स देखोगे तो उसमें आपको एक चीज़ कॉमन में मिलेगी। मीम्स फनी था, मीम हमने बहुत सिंसियर वाला भी देखा, मीम हमने इंस्पिरेशनल भी देखा, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में ज़ेवियर के कॉन्फिडेंस ने सबकी लगा दी। तो अगर वो पर्सन इतना कॉन्फिडेंट होकर कर सकता है, व्हाई कांट वी टैकल आवर प्रॉब्लम? ओके, सो लेट्स एड्रेस योर प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर। पहली बात तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जैसा कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये सारी बातें हटा देते हैं, आप कहते हैं कि नहीं में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जा सकता है? प्रॉब्लम को टैकल करने के केवल 2 तरीके होते हैं, और वो तरीका है, एक तो आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकालो, अदरवाइज आप उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए
टाइम पर सब कुछ छोड़ दो, बिकॉज टाइम इज द किंग एंड टाइम आपको बेस्ट सोल्यूशन देगा यार। लेकिन टाइम में थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी तब आएंगी। व्हाट अबाउट जो भी आपकी छोटी छोटी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन कैसे लें? खुद से सोल्यूशन हमें केवल तब मिल सकता है जब हम अपने आप को जानते हैं, और अपने आप को जानने के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करना होता है। जस्ट सिट एंड आस्क टू योरसेल्फ हाउ यू गोना टैकल दिस सिचुएशन, रादर देन थिंकिंग दैट कि यार अब तो सब बिगड़ गया, अब क्या होगा। सोचिए यार, इतना सा टेस्ट, प्री बोर्ड के मार्क्स, आपका असाइनमेंट, आपका प्रैक्टिकल सब कुछ खराब कर देता है और आपको इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर देता है, यू फाइंड दैट यू आर यूजलेस। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, नो वन इज यूजलेस। आप तब हार जाओगे जब आप जो है अपना अटेम्प्ट देना बंद ही कर दोगे। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल दे सकती हूँ और मैं खुद का भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ इस मामले में। मैंने कई बार रियलाइज किया है, आई फील डाउन जब मैं गलत हो रहा है लाइफ पे, इट्स फाइन, क्योंकि किसी की भी लाइफ ऐसी तो चलती नहीं है। हमेशा लाइफ का ग्राफ जो है वो ऐसा चलता रहता है, कभी बहुत नीचे जाएगा तो कभी ऊपर जाएगा, कभी आप देखोगे कि यार ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो मेन थिंग इज दैट देयर शुड बी ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ हो या फिर पॉजिटिव ग्रोथ हो, यानी कि वो चल रही है। इसीलिए आपको अटेम्प्ट देते रहना चाहिए। आप जब लो फील करते हो, डाउन फील करते हो, इट मीन्स दैट यू हैव गिवन अप onto something and now you are not trying to get it, which is very very wrong. चाहे कुछ भी हो, but try. Do you know story of Edison? थॉमस एडिसन वॉज द पर्सन जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट करने से पहले, ये जो इतने बड़े बड़े बल्ब मैंने लगाए हैं, ये किसकी देन है? ये एक्चुअली थॉमस एडिसन की देन है। और थॉमस एडिसन ने इन बल्ब को बनाने के लिए कितना प्रेशर झेला होगा। हैव यू रियलाइज दैट कि हम एक दो अटेम्प्ट देने के बाद ही यार थक से जाते हैं? क्यों? क्योंकि यार उतनी हिम्मत हम में रहती नहीं है। वी स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि हमसे ये होगा ही नहीं। थॉमस एडिसन ने फाइनल बल्ब देने से पहले 1000 बार ट्राई किया था, और उस 1000 का प्रेशर समझ सकते हो। शायद अगर आप ऐसा कुछ रिसर्च कर रहे हो, हम या आप, हो सकता है हम 5th या 10-15 अटेम्प्ट पे ही रह जाएं। मैक्स टू मैक्स मान लीजिए यार हमने 20 अटेम्प्ट भी कर लिया और फिर हम कहने लगेंगे नहीं यार बहुत डिफिकल्ट होता है, इट इज़ वेरी इजी टू से। आई एम हैविंग वन मोर स्टोरी ऑफ इट। लास्ट ईयर यानी कि 2019 को आई वॉज एट माई होम, दिसंबर का महीना था, एंड उस दौरान जो है मैंने मॉडल यूनाइटेड नेशन के बारे में देखा, इंटरनेट पे देखा और रिसर्च की, पता चला कि यार ऐसा ऐसा है, अप्लाई किया, रजिस्टर किया, एंड फाइनली गॉट अ चांस टू विजिट मलेशिया इन 2020 फरवरी में। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस ट्रिप के लिए चाहिए थे पैसे, और इट वॉज अबाउट 60 to 70,000 इफ आई वॉन्ट टू ट्रेवल मलेशिया, क्योंकि उसमें एकोमोडेशन था अबाउट 4 to 5 डेज का। मुझे जाना था डेस्परेटली। जनवरी में मेरी चैनल हैक हो गई और मुझे जाना था 17th of Feb को। देयर वॉज नो वे कैसे जाए, क्योंकि 70,000 इज द अमाउंट दैट मुझे ही देना होता। ठीक है, मम्मी मेरी नहीं देने वाली थी, मुझे पता था इतना। तो क्या किया जाए? इस दौरान my brother suggested me, do you know that there are a lot of companies who used to sponsor trips? Just try there. Until unless you are not trying to, 100 companies don't come back to me and say that कि कुछ नहीं हुआ. I did it. मैंने 100 कंपनीज को ईमेल किया, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँगी 100 को नहीं किया था। He said me 100, बट मैं 40 और 50 पे ही करके रह गई थी, जो कि काफ़ी बड़ा था। फिर भी कोको कोला से लेके ट्रिवागो, मिंत्रा, मतलब मैंने सारे कर दिए थे, सारे जो भी पता चला, क्योंकि ये कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं। एंड फाइनली गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम वन ऑफ द कंपनी। मुझे ऑफिशियली उन्होंने टिकट भेजा था और बोला था 24 आवर्स के अंदर कंफर्म कर दो, वी आर गोइंग टू स्पॉन्सर योर ट्रिप। क्योंकि यहाँ आ चुकी थी 15 Feb और इवेंट था 17 Feb को, वीज़ा बनवाना होता, पासपोर्ट होता, बहुत सारे चक्कर थे। सो आई गिवन अप। अब ये हर साल होता है। आई एम हैविंग चांस, ड्यू टू COVID-19 आई एम अनएबल टू गो राइट नाउ, बट फॉर श्योर जब भी मौका मिलेगा आई विल बी विजिटिंग देयर। अब बारी ये आती है यहाँ पे, आई ट्राइड एंड ड्यू टू दैट अटेम्प्ट मुझे लास्ट में मेरा जो है वो डेस्टिनी मिल गई और मुझे लास्ट में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। अनटिल अनलेस इफ यू कैन नॉट ट्राई, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको वे मिल जाएगा? ज़ेवियर इज द पर्सन जिसकी मैंने यहाँ पे स्टोरी ली है। ये वर्चुअल है, इंटरनेट पे है, अचानक से वायरल हुए ये अंकल, पता नहीं ये कौन है।
नहीं पता है, स्टोरी मैंने एक्चुअली चेक नहीं की है। तो इनके आंसर से मुझे एक स्टोरी से मुझे एक चीज मिली कि हाउ दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। मतलब कुछ भी हो, डिप्रेसिंग कंडीशन है, कुछ भी है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी कूल एज मच एज ही कैन, एंड वो हो भी पा रहे हैं। एंड इन जेवियर की वजह से हमने डेविड को भुला दिया यार। तो डेविड इज नाउ लेस फेमस। आई होप आपको डेविड पता होगा कि कौन है। बारी यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स until you think that कि you are useless and not doing anything, unable to cope up with the pressure, just maintain करो, प्लान करो, चीज़ों को प्लान करो, क्योंकि प्लानिंग से ये होता है, if you are planning something, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो उससे आपके जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू आर प्लानिंग फॉर अ गुड मार्क्स, आई एम नॉट सेइंग 95% और प्लस, आई एम सेइंग दैट यू आर प्लानिंग फॉर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू गोना गिव। तो उसमें आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा। अब उसके लिए आप क्या करोगे, यू नो दैट कि यार मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप आज से सारी चीजें करना शुरू कर दोगे और जो आपकी छोटी छोटी चीजें हैं वो सुधारना भी शुरू कर दोगे। छोटी छोटी खुशियों के लिए लाइफ में आने वाली बड़ी खुशियों को अवॉइड मत करो। अगर आज छोटी छोटी खुशियों का स्वाद लेना है तो बड़ी बड़ी खुशियों का स्वाद कभी नहीं ले पाओगे। मैंने बहुत सारे अपने इवेंट्स, अपने काम की वजह से छोड़े हैं और मुझे उसका फल भी मिला है। तो आई नो दैट ये कुर्बानी ना बर्बाद नहीं जाएगी। सेक्रीफाइसेस तो करने होते हैं, हमको अपने लेवल पे करने होते हैं। आप बहुत सोशलाइज पर्सन है यार, दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद करना होता है, जब अर्जेंसी होती है ऐसा करना होता है। मेरे फ्रेंड से मैंने ये बात कह के रखी है कि यार अभी ये वो वक्त है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं निभा पाऊंगी, इफ़ यू वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड मेरे साथ रहना, बस इतना है ये। क्योंकि यू कैन नॉट पे attention to each and everyone, and friendship is not something to just call to that person, text, फिर वो बात आपसे गुस्सा हो जाए और नहीं यार, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इतना टाइम लिटरली किसी के पास नहीं है। if they understand you they will get you। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का आंसर आपके पास है, ध्यान से सोचोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आप रास्ता बना सकते हो या फिर रास्ता ढूंढ सकते हो। रास्ता ढूंढ लो या फिर अपने लिए एक अलग से रास्ता बना लो। ये थी आज की हमारी मोटिवेशन वीडियो, एग्जाम मोटिवेशन। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, जस्ट चिल आउट गाइस, जस्ट चिल आउट। आई जस्ट रियलाइज दैट कि असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स को लेके इतना प्रेशर है ना बच्चों के ऊपर, इतना प्रेशर है। जस्ट चिल, कांट यू बी जस्ट चिल लाइक Xavier did? So I hope this video was something different and giving you something मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। आई माई बेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को केवल पढ़ाई की ही ज़रूरत नहीं है। ये लॉकडाउन ने सभी को घर में कैद कर दिया। घर में कैद करने की वजह से अगर अच्छी चीज़ें हुई हैं तो बुरी भी ज़्यादा हुई है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पर्सन फाइंड देमसेल्फ इन अ डिप्रेशन एंड इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम विच वी गोना टैकल ऑन टू आवर चैनल। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि Xavier किस तरीके से बेस्ट स्टूडेंट है। देखिए हमारे अगले वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।